नमस्ते दोस्तों। 24 नवंबर 1971 को अमेरिका में नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट पोर्टलैंड से सिएटल के लिए उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 36 यात्री और 6 क्रू सदस्य थे, जिनमें से एक अपहरणकर्ता डीबी कूपर था। कूपर ने एयर होस्टेस फ्लोरेंस शाफनर को बताया कि उसके पास बम है और $200,000 नकद की मांग की। उसने 4 पैराशूट और लैंडिंग पर ईंधन भरने के लिए एक टैंकर भी मांगा। शाफनर ने पायलटों को सूचना दी और एयरलाइन के राष्ट्रपति ने कूपर की सभी मांगें मान लीं ताकि अपहरण की खबर न फैले। यह घटना रहस्यों से भरी रही, जिसके बारे में बाद में और जानकारी मिली। कूपर की मांगें पूरी करने के लिए एयरलाइन ने समय मांगा, लेकिन फ्लाइट केवल आधे घंटे की थी। पायलटों को बताया गया कि वे सेटल के चारों ओर चक्कर लगाते रहे। फ्लाइट 3 घंटे लंबी हो गई और यात्रियों को बताया गया कि तकनीकी कठिनाइयां आ रही हैं। फ्लाइट अंततः सेटल में 5:46 बजे उतरी। कूपर ने पैसे और पैराशूट लिए और यात्रियों को जाने दिया, सिवाय टीना मकमलो के। प्लेन फिर से ईंधन भरने के बाद उड़ान भरने लगा। कूपर ने पायलटों को निर्देश दिए कि वे इसे मेक्सिको सिटी की ओर ले जाएं, 10,000 फीट की ऊंचाई पर। कुछ मिनटों बाद कूपर ने टीना से कहा कि वह कॉकपिट का दरवाजा बंद कर दे। कूपर ने पैराशूट पहनकर पीछे के सीढ़ी को खोल दिया और पैसे के साथ कूद गया। पायलटों ने देखा कि प्लेन का पिछला हिस्सा अचानक ऊंचा हो गया। कूपर के कूदने के बाद पायलटों ने नेवादा में प्लेन लैंड किया, लेकिन पुलिस को कूपर का कोई पता नहीं मिला। केवल एक टाई और कुछ फटे पैराशूट मिले, जिन्हें उसने पैसे के बैग को ढकने के लिए इस्तेमाल किया था। कूपर के धूम्रपान की सिगरेटें और 66 अनपहचानी अंगुली के निशान मिले, लेकिन बम वाला सूटकेस, पैसे और पैराशूट गायब थे। FBI ने 42 साल तक कूपर की तलाश की, जो 2016 में बंद हो गई। इस घटना में कोई यात्री नहीं मरा और टीना मकमलो ने कूपर को शांत रखा। कूपर का असली नाम डैन था, लेकिन पत्रकार की गलती से वह डीबी कूपर कहलाने लगा। FBI की जांच में पाया गया कि कूपर ने 10 किलो पैसे के साथ कूद लगाई थी। कूपर का कूदना 10,000 फीट से अंधेरे में और खराब मौसम में था, इसलिए शुरुआत में माना गया कि वह नहीं बचा। हालांकि बाद में पता चला कि कूपर के बाद कई अन्य अपहरणकर्ताओं ने भी इसी तरीके से कूद लगाई और बच गए। इससे यह सवाल उठता है कि क्या कूपर भी जीवित था। FBI ने कूपर के कूदने वाले क्षेत्र की खोज शुरू की, लेकिन वे केवल शरीर, फटे पैराशूट या $20 के नोट की तलाश कर रहे थे। कूपर को दिए गए पैसे खास थे, $20 के 10,000 नोट। FBI ने इन नोटों के सीरियल नंबर पूरे देश में फैलाए। खोज के दौरान अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि कूपर कोलंबिया नदी के पास कूदे। 1969 में एक 8 साल के लड़के ने कोलंबिया नदी के किनारे $20 के कुछ नोट पाए, जो कूपर के थे। कुल मिलाकर केवल $5,800 मिले और कूपर की पहचान और भाग्य अब भी एक रहस्य है। इस मामले की लोकप्रियता के कारण उस लड़के ने बड़े दाम में कुछ नोट बेचे। FBI के पास कूपर की पहचान के लिए बहुत कम सबूत थे। एक टाई और टाई क्लिप से कुछ माइक्रोस्कोपिक कण मिले, जो दर्शाते हैं कि कूपर का संबंध किसी धातु या रासायनिक उद्योग से था, शायद बोइंग से। FBI ने 3 स्केच बनाए और तीसरे स्केच को एयर होस्टेस ने सही बताया। कई लोग कूपर की पहचान पर थ्योरी बनाने लगे। उनमें से एक, रिचर्ड मैककॉय, एक वियतनाम युद्ध का वेटरन था, जिसने कूपर की तरह ही एक प्लेन को हाईजैक किया था, लेकिन वह जल्द ही पकड़ा गया। एक किताब में कहा गया कि मैककॉय की परिवार ने कूपर की टाई और क्लिप को उसकी चीजें माना, लेकिन मैककॉय ने कूपर होने से इनकार कर दिया। इस सभी जानकारी के बाद आपको लग सकता है कि रहस्य सुलझ गया है, लेकिन कहानी में और भी मोड़ हैं। FBI मैककॉय को डीबी कूपर नहीं मानती। 1. उनके स्केच का विवरण मैककॉय से मेल नहीं खाता। दूसरा, कूपर के हाईजैकिंग के समय मैककॉय का लास वेगास में होना साबित हुआ। दूसरा संदिग्ध वियतनाम युद्ध का वेटरन रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ था। रैक्स्ट्रॉ की पहचान पर एक किताब और डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जिसमें उसे कूपर बताया गया। उसका चेहरा स्केच से मेल खाता था, लेकिन FBI ने सबूतों की कमी के कारण उसे संदिग्ध सूची से हटा दिया। 2016 में FBI ने मामले को बंद कर दिया, जबकि रैक्स्ट्रॉ की उम्र 73 थी और 2019 में उसकी मृत्यु हो गई। आज भी डीबी कूपर का रहस्य अनसुलझा है। क्या आप सोचते हैं कि कूपर उस रात कूदने के बाद बच गया होगा? अपनी राय कमेंट में लिखें।